हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 और थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि कैसे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन करके आ सकते थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं या टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। वेन डायग्राम क्या होता है, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सेट पे हम लगा करके जा सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू ग्रेट जीनियसिस, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल करके आने वाला है वो है वेन डायग्राम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेन डायग्राम को समझना है। एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ द वेन डायग्राम या एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ सेट, ये डिलीट हो गया लास्ट ईयर, बट वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी लास्ट ईयर में जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करते थे। वेन डायग्राम समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। देखो, जो आपका पूरा सेट है, जैसे मान लो मैंने आपको ये बोला कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट है जिसको मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए है जो इससे बन रहा है, जिसमें मान लो मैंने एलिमेंट डाल दिए 1, 2, 3। बी एक और सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 3 एंड समथिंग 4। ठीक है, ये तो हुए सेट, और यू यहां पे किस तरीके से ट्रीट हो रहा है, एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई एक ज्योमेट्रिकल मेथड निकल करके आ सकता है जिससे हम सेट और इन दोनों यूनिवर्सल सेट और इन दोनों सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये है हमारा वेन डायग्राम। इस डायग्राम को कंप्लीट क्या नाम देंगे हम यहाँ पे? वेन डायग्राम। क्या होता है वेन डायग्राम, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम क्या निकल करके आता है ये हमें पता होना चाहिए। किन किन तरीकों से बन सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। मैंने सारे पॉसिबल मेथड आपको बताऊंगा। वेन डायग्राम कहता है कि इस पूरे बॉक्स को हम काउंट करके चलेंगे एन ऑफ यू, या आप कह सकते हो एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या मैंने इस पूरे को बोल दिया यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट बैठा है खुद ए, जिसको मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा सेट बैठा है खुद बी, जिसको इस सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे ये पूरा बॉक्स शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, जहां पहले सर्कल का नाम रखा गया है ए, और जो दूसरे सर्कल का नाम है वो रखा गया है हमारे पास बी। अब यहां पे देखो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे ए और बी के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट बैठे हैं, तो यहां पे सबसे पहले ये हाईलाइट करो कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है 2 और 3, दोनों के बीच में है। यहां देखो ए और बी में कौन सा पोर्शन है जो कॉमन पोर्शन निकल करके आ रहा है, ये है ना। इस रेड पोर्शन को आप कह सकते हो, ये मेरे पास कौन है, इनका कॉमन पोर्शन है। तो इस कॉमन पोर्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एंट्री कर रहे हैं? पहला एलिमेंट एंट्री कर रहा है 2, दूसरा एलिमेंट एंट्री कर रहा है 3। ये दो एलिमेंट यहां पे एंट्री कर रहे हैं। ए में बैठा है 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3, 2 और 3 तो अपन ने काउंट कर लिया, बचा क्या? ओनली 1, तो ये आ जाएगा 1। 2, 3, 4, 2 और 3 तो आ गया, बचा क्या? ओनली 4, यानी कि ये मेरे पास इस तरीके से जो है वो आंसर निकल गया। तो 1, 2, 3, 4 अपन ने डाल दिया ए और बी में। यूनिवर्सल सेट में आंसर थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4 तो आ गया, इसका मतलब 5, 6 इन दोनों में नहीं है, पर यूनिवर्सल में तो है। तो 5 कहीं बाहर यहां बैठा है मान लो, 6 कहीं बाहर यहां बैठा है मान लो। तो इसको बोला जाता है वेन डायग्राम, जहां पहला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, तीसरा रिप्रेजेंट कर सकता है सेट सी को। अगर यहां पे एक और सेट सी इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, मान लो उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 3 और 6 इस तरीके से। अब आप कहोगे सर अब वेन डायग्राम क्या बनेगा? अभी वेन डायग्राम के अंदर मैं आपको ऑपरेशन भी बताने वाला हूं, ठीक है। अब वेन डायग्राम बनाते हैं कि 3 केस में मेरा वेन डायग्राम क्या निकल करके आएगा। देखो यहां पे ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा पहला सेट है, ये मेरा दूसरा सेट है, और ये मेरा तीसरा सेट है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना, इसको मैंने ए नाम दे दिया,
इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको मैंने सी नाम दे दिया। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके बीच में कॉमन पोर्शन ये निकल के आ रहा है, तीनों के बीच में, तीनों में ये पोर्शन कॉमन है, रेड वाला पोर्शन। अब देखो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन तीनों के बीच में बैठा है, 3। इसका मतलब 3 कहीं और नहीं, 3 यहां पे बैठा है, अकेला एक एलिमेंट 3 यहां पे बैठा है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ए और बी में कॉमन है, सी में नहीं, क्योंकि ये हटा दिया। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी में कॉमन है? एक 2 है और एक 3 है, 3 तो रख दिया ना, यहां पे आंसर आ जाएगा 3। आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे? 3 निकल के आ गया, सॉरी 2 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा, ए और सी में कॉमन कौन कौन है? ए और सी में कॉमन है 1 2 ओनली 3, वो तो आ ही चुका है। अच्छा, बी और सी में कौन कौन कॉमन है? ओनली 3, वो आ चुका है। यानी कि अब ये देखो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट बैठे हैं, 1 2 3, 2 3 तो हम लिख चुके हैं, बचा कौन? 1। बी में बैठा है 2 3 4, 2 3 हम लिख चुके हैं, बचा कौन? 4। सी में हम लिख चुके हैं 3 6, मतलब 3 6 है, बचा कौन यहाँ पे? 6। तो मेरे पास ये एंट्रीज यहां पे बच करके आ गई, ठीक है। यहां कौन बैठा था? 4। तो इस तरीके से हम 3 केस का भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया कौन यहाँ यूनियन है, कौन इंटरसेक्शन है, क्योंकि अभी मैंने ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया। अभी जस्ट मैं आपको वेन डायग्राम का छोटा सा बेसिक यहाँ पे बता करके जा रहा हूं। अगला आप देखते हैं ऑपरेशन ऑफ अ सेट। दो सेट पे कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं? जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस माइनस डिवीजन, ऐसे ही सेट पे भी यहां पे ऑपरेशन जो है वो लग करके जा सकते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ अ सेट। पहला ऑपरेशन क्या है? यूनियन। दो सेट का यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब है उसके सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। जैसे बुकिश लैंग्वेज समझते हैं, वो कहता है लेट ए एंड बी आर द टू गिवन सेट, then the union of A and B is the set of all those elements which belong to either A और B। जैसे कि A मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 3, B मेरे पास कोई सेट है समथिंग 2 3 4। अगर मैं यहां पर A यूनियन B पे फोकस करता हूं, अगर मैं यहां पर A यूनियन B पे फोकस करता हूं, मतलब कहने का है कि ए और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो है ही नहीं। तो ए और बी के कहने का मतलब है वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो या तो ए में बैठा है या बी में बैठा है या दोनों में बैठा है, तो सारे एलिमेंट कंबाइन कर दो और कॉमन वाले एलिमेंट आप एक बार ही रखोगे। तो ये तो होता है यूनियन। और यूनियन को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूं, और जहां पे भी और वर्ड मतलब आ गया, या तो ए या तो बी, यानी कि यूनियन की बात हो रही है। अगला कॉन्सेप्ट निकल करके आता है यहां पे इंटरसेक्शन। पहले बुकिश लैंग्वेज समझते हैं। कहता है लेट ए एंड बी बी द टू गिवन सेट, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग बोथ एंड ए एंड बी। एक ऐसा सेट जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट को दिखाए, दैट इज नोन एज द इंटरसेक्शन। इन अदर वर्ड्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। अगर यहां पे मैंने मान लो एक सेट ए है जिसको मैंने बोला 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसको मैंने बोला समथिंग 2 3 4 है, क्या इनके बीच में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 और 3। तो हम यहां पे इंटरसेक्शन को दिखाएंगे 2 और 3 को, ठीक है। एक चीज यहां पे पेंडिंग रह गई अभी लास्ट, यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल यू इस तरीके से, और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है उल्टा यू इस तरीके से। इस यू का मतलब है एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना, टुगेदर कर देना। इसका मतलब है एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेना, सेट का कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेना। तो ए इंटरसेक्शन भी इस तरीके से लिखा जाता है और ए यूनियन भी आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये मेरे पास है यूनियन और ये मेरे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन और यूनियन अब आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसको वेन डायग्राम में भी पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट, बुकिश लैंग्वेज देखते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट देयर कॉमन इज नल सेट,
यानी कि अगर ऐसे कोई दो सेट है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे एक सेट है 1 2, एक सेट है 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, सो देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। और आप डिसजॉइंट सेट को अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है ना। या अगर मैं सेट की हेल्प से दिखाना चाहूं, मान लो ए मेरा सेट बन गया 1 2 और बी मेरा सेट बन गया 3 4, तो ये मेरे पास क्या बोला जाएगा, मेरा डिसजॉइंट सेट। क्लियर है यहाँ तक? आ जाओ अगले पार्ट पे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट को मैं दो तरीकों से बताता हूँ। पहले आपको यूनिवर्सल यानी कि सेट की हेल्प से करते हैं। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर कुछ इस तरीके के एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ए मेरे पास सेट है 1 2 3, आपको कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकाल करके दिखाओ। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है या तो ए डैश लगा दो या ए की पावर टी लगा दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो उस सेट में नहीं है, बाकी सारे लिख दो यूनिवर्सल के अंदर। 1 2 3 यूनिवर्सल में 1 2 3 को छोड़ करके बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे किस में काउंट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में काउंट हो जाएंगे। यानी कि जो ऐसे एलिमेंट जो ना तो ए में है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बात हो रही है ना, तो ए में नहीं है, यूनिवर्सल में बैठे हैं, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से दिखाऊं, मैं कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से दिखाऊं, मान लो ये सेट ए है और ये बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। मैं कॉम्प्लीमेंट को रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं। मैं यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हाईलाइट करूं तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ए को छोड़ के बाकी सारा, ये भी तो काउंट होएगा ना। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद डेफिनेशन आती है डिफरेंस ऑफ अ सेट की। अभी भी ये सारी चीजें मैं आपको यूनिवर्सल में करवाने वाला हूं, एक पूरा वेन डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। डिफरेंस कहता है अगर मान लो ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट है मान लो 3 4 2 6, कुछ भी, अगर आप ए माइनस बी निकाल रहे हो, आएगा तो वो एक सेट ही आएगा, तो वो एक सेट ही, लेकिन ऐसा सेट आएगा जो इसमें एलिमेंट ए के लिखे जाएंगे, बी वाले हटा दो। जैसे क्या कहने का मतलब है, ए के ही एलिमेंट आएंगे लेकिन ए में से वो एलिमेंट रिमूव कर दोगे जो बी में बैठे हैं। ए में से बी माइनस हो रहा है ना, बी में कौन से ऐसे एलिमेंट बैठे हैं, 3 बैठा है, 2 बैठा है, लिखे तो ए के एलिमेंट जाएंगे, उन सारे एलिमेंट को छोड़ के जो ए के अंदर नहीं, जो ए के अंदर बैठे हैं बी वाले एलिमेंट। अगर मैं यहां पे बी माइनस ए करता, अगर मैं यहां पे बी माइनस ए करता, ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, तो वो वाले एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचेगा वो बी माइनस ही होगा। मतलब ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। क्लियर है ये बात? तो अब आ जाओ अगले डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत हेल्प होगी। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी मैं आपको सिखाने भी वाला हूं, कोई भी फॉर्मूला हो, 2 फॉर्मूलाज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसके अलावा कोई मर्जी फॉर्मूला आ जाए, आप कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, आप उसको ड्राइव करेंगे, बनाएंगे। कैसे? देखो, कहता है ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो उनका यूनियन हमेशा एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखो, मान लो अगर यहां पे ये मेरा सेट ए है, ये बी है, इनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लो ये सेट बी है, तो जो ए और बी के यूनियन एलिमेंट होंगे ना, वो हमेशा एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल होंगे। जैसे मान लो ए में एलिमेंट आ गए 1 2, बी में एलिमेंट आ गए मान लो 3 4, क्या इनमें कुछ कॉमन है? क्या इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब मैं इनके यूनियन की बात करूंगा, इनके यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सारे के सारे एलिमेंट कंबाइन कर दो। इसमें अगर 2 एलिमेंट हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इसमें 4 हो जाएंगे ना, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहां पे ये हमसे डिस्कस कर रहा है। अगला फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे यूज आएगा, इसको हमेशा आपने ध्यान रखना है, मैक्सिमम केसेस में यही यूज आएगा। कहता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी।
माइनस में इंटरसेक्शन। जैसे देखते हैं क्यों इसने ऐसा लिखा। मान लो बेटा ऐसा है, ये वेन डायग्राम है, ये ए है, ये बी है। अगर हम ए यूनियन की बात करें, ए यूनियन बी की बात करें, मतलब ये सारे पोर्शन की हम बात करें, हम सारे पोर्शन की बात करें तो कैसे निकाला जा सकता है? पहले मैं करूंगा एन ऑफ ए, यानी कि ये सारा रेड वाला पोर्शन एन ऑफ ए, फिर मैं कहूंगा प्लस में एन ऑफ बी, यानी कि ये सारा ब्लैक वाला पोर्शन, ये सारा ब्लैक वाला पोर्शन। लेकिन ध्यान दो यहां पे एक ऐसा पोर्शन भी है, एक ऐसा पोर्शन भी है जो रेड भी है और ब्लैक भी है, जो रेड भी है और ब्लैक भी है, जो दो बार ऐड हो गया। वो कौन है? इनका कॉमन पार्ट। तो हम इसको क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? एन ऑफ ए यूनियन बी का। तो इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में इंटरसेक्शन। क्या फॉर्मूला बनेगा जब सेट 3 निकल करके आ जाएंगे, वो भी आप डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे ये वो फॉर्मूला क्या करके जा रहा है। अब इन फॉर्मूलाज को करने से पहले मैं यहां पर आपको वेन डायग्राम को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं, जो अभी तक हमने नहीं किया। देखो ध्यान से देखो, ये चीज पूरे यूनिवर्सल सेट को बड़े प्यार से समझते हैं, कौन सा पोर्शन क्या नाम लेकर के जाएगा। कोई भी नया फॉर्मूला बनाना होगा आप इसी से ही बनाओगे, डैम श्योर है। मान लो यू है ये, है ना, मैं दो सेट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे मर्जी। देखो बहुत तरीकों से बन सकता है, मैं इसको 3-4 मेथड से बताता हूं सो दैट सारे तरीके आपको बड़े प्यार से समझ आए। देखो एक मेरा यूनिवर्सल सेट कुछ इस तरीके से बन रहा है, जहां पे ए सेट और बी सेट के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो ब्लू पोर्शन है, ये पोर्शन है जो ए सेट और बी सेट, जो ए सेट और बी सेट के बीच में कॉमन पोर्शन है। तो इस ब्लू पोर्शन को बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिखना। अच्छा, अब इस पूरे रेड पोर्शन को बोला जाएगा, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस पूरे रेड पोर्शन को बोला जाएगा एन ऑफ, या ए यूनियन बी। एन नहीं, क्योंकि एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इस पूरे पोर्शन को बोला जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर? अच्छा, इस पूरे ब्लैक बॉक्स को बोला जाएगा ए, इस पूरे ब्लैक बॉक्स को बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट, है ना, ये पूरा। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मेरा पोर्शन है जिसको अब मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये कौन है? ग्रीन से जिस पोर्शन को मैं शो कर रहा हूं वो ए में से इंटरसेक्शन हटा लिया गया, मतलब ए में से वो एलिमेंट हटा लिए गए जो बी में बैठे थे। तो ये कौन है? ए माइनस बी। अभी पड़ा डिफरेंस। और अगर मैं यहां पर इस कलर से शो कर दूं तो ये वो पोर्शन है बी में से सारे एलिमेंट हटा लिए गए ए वाले। क्लियर हो रहा है? अच्छा, और सुन लो, और सुन लो, अगर ये जो मेरा ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये जो बाहर बैठा है, ये इस तरीके से, ये मेरा पोर्शन है यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया गया ए यूनियन बी, या इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिख करके दिखाऊं तो इसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी में जितने भी सेट नंबर्स आ रहे थे उनको छोड़ के यूनिवर्सल वाले बाकी सारे लिख लिए अपन ने। अच्छा, और सुन लो, और सुनो, अब यहां पर चलो ये डार्क ग्रीन उठा लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं पोर्शन कवर कर दूं ये सारा, ध्यान से देखो, अगर मैं पोर्शन कवर कर दूं ये सारा, ये डार्क ग्रीन वाला पोर्शन कवर कर दूं, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सारा, तो इस डार्क ग्रीन को बोला जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़ के बाकी सारा। अगर मैं बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दूं यहां पे, अगर मैं बी को छोड़ के बाकी सारा शेड कर दूं,
इसको बोला जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। इन शॉर्ट ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जितने भी नए फॉर्मूलाज बनेंगे वो सारे इन्हीं से ही बनने वाले हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला बनाने का तरीका सिखाता हूं। अब जो मैं फॉर्मूला अभी मैंने पेज पे लिखाया था ना, यहाँ पे दिखाया था आपको कि पहले वेन डायग्राम समझाता हूँ फिर फॉर्मूला बताऊंगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो आप कहोगे सर 3 वाला एज इट इज सेम है मेरे भाई, ठीक है। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। अब ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है यहां पे। देखो वो कहता है एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। सीधा सीधा लॉजिक है। अगर मैं एन ऑफ ए माइनस बी की बात कर रहा हूं, ए में से वो एलिमेंट हटा लिए गए जो बी में बैठे हैं, हटा लिए, प्लस इनका इंटरसेक्शन, ये वापस से क्या बनेगा एन ऑफ ए, तो बन गया फॉर्मूला। अगर आपको बोल दे कि एन ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, आप क्या बोलोगे, एन ऑफ ए माइनस बी और प्लस में इंटरसेक्शन। ऐसे ही अगर एन ऑफ बी का निकालना है, बन गया फॉर्मूला एन ऑफ बी माइनस ए और प्लस में इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब ये हमारे पास बने फॉर्मूला, जो मर्जी निकालना हो इसी तरीके से आपने ड्राइव करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या करके जाता है, और आज की वीडियो का लास्ट फॉर्मूला, 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड। अभी अपन ने जो चीज 2 सेट के बारे में पढ़ी, वो 3 सेट में फॉर्मूला कैसे लगेगा। फॉर्मूला लगेगा कुछ इस तरीके से, इसका प्रूफ भी करते हैं अभी। ये कहता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बना कैसे, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ड्राइव करते हैं इसको। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं। देखो है तो यूनियन, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे, कोई यहां पे दिक्कत वाली बात। अब आप कहोगे सर ये तो पहला फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये मेरा पहला सेट कंसीडर कर लो, ये मेरा दूसरा सेट कंसीडर कर लो। क्या बोलता है इसका फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यानी कि एन ऑफ सी हो गया ना, यहां पे एन ऑफ 1 प्लस एन ऑफ 2 माइनस में एन ऑफ पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरा सेट। ध्यान से सुनो, पहला सेट माइनस में, सॉरी, पहले सेट का एन ऑफ 1 एन ऑफ 2 माइनस में एन ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2, यही होता है। यही अपन ने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, ये अपन ने लिख दिया, जहां पे इसको मैं पहला बोल रहा हूं और इसको मैं दूसरा बोल रहा हूं। क्लियर है यहां पे। अब ए यूनियन बी का यहां पे फॉर्मूला ओपन करो। कहता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे क्लियर है। इसका फॉर्मूला फिर से ओपन कर दिया, प्लस एन ऑफ सी को पढ़ा रहने दो, एन ऑफ सी को पढ़ा रहने दो। बचा क्या, ये एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे थोड़ा सा हमें हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ए यूनियन इंटरसेक्शन सी है ना, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, देखो ध्यान से, समथिंग इंटरसेक्शन समथिंग, ए, ये इस तरीके से नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने कौन सा लो लगा दिया। मैं कहता हूं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। प्रॉपर्टी तो ओपन करी है, कर दी। अब मैं इसकी जगह फिर से लिख सकता हूं क्या, देखो एन ऑफ ए को पढ़ा रहने दो, एन ऑफ बी को पढ़ा रहने दो, एन ऑफ सी को पढ़ा रहने दो, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ा रहने दो। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब आ गया ये एन ऑफ 1 यूनियन 2। तो एन ऑफ 1, बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो रहे हैं, पहला सेट दूसरा सेट और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन शॉर्ट क्या हुआ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
मैं ऐसा लिख दूं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, अरे आना तो यही है तीनों में जो कॉमन आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो दो फॉर्मूला हमने मेजरली ध्यान रखने हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी का और एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्लियर। अगले फॉर्मूला पे आ जाते हैं। अगला फॉर्मूला भी देखो है नहीं, वेन डायग्राम की ही बात की गई है। मान लो मुझे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, है ना, इस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे। अब आ जाओ वेन डायग्राम पे, अब आ जाओ वेन डायग्राम पे। ये मेरा पहला सेट है, ये मेरा दूसरा सेट है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। कहता क्या है पहला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, यहां पर कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए भी ना हो बी भी ना हो, उनका यूनियन। ये बाहर वाला पोर्शन नहीं आएगा, और ये बाहर वाला पोर्शन बना कैसे, यूनिवर्सल में से यूनियन को ही तो माइनस कर दिया, बन गया फॉर्मूला ऐसे, ऐसे ही उसका बना दिया। एन ऑफ यूनिवर्सल में से यूनियन माइनस कर दिया, और एक सेकंड हमने क्या बात करी थी अभी, हाँ यूनियन की बात करी थी। अब अगर मान लो मैं ये ड्राइव कर रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ दो बी को छोड़ दो, उनका कॉमन पार्ट। अच्छा अपन ने दूसरा पहले ड्राइव कर दिया। अगर मान लो यूनियन की बात हो रही है, ए को छोड़ दो बी को छोड़ दो, ए को छोड़ दो बी को छोड़ दो, उनका यूनियन तो यही होएगा ना, यूनियन में तो सारा कंबाइन हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या बन गया, पूरे यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। क्लियर। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला वेन डायग्राम से ही बने हुए हैं। जिस भी फॉर्मूला में आपको दिक्कत लगे कुछ नहीं करना, सिर्फ वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, सारे फॉर्मूला खुद से ड्राइव कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आपको सभी को समझ आए होंगे। इससे अगली वीडियो एक्सरसाइज 1.3 में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन करके आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल एक नई वीडियो में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।